हाय फ्रेंड्स, आज मैं 1.5 से 2 साल के बेबी के लिए फ़्रॉक बनाऊंगी, वो भी कुर्ती के बचे हुए कपड़े से। जैसा कि कुर्तियाँ रेडीमेड आती हैं सिलने वाली, साइड से जो प्रिंट होता है वो एक्स्ट्रा होता है तो निकल जाता है। ये वही वाला कपड़ा है। स्लीव के डबल प्रिंट होते हैं, तो एक प्रिंट से मैंने स्लीव बना लिया था, एक प्रिंट यहाँ पे रह गया था, तो उसी से मैं आज फ़्रॉक बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने इसको 4 लेयर में कर लिया है और इसकी लेंथ जो है वो मैंने 13 इंच ली है। अब इसकी जो चौड़ाई है वो तो मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि थोड़ा कपड़ा नीचे ऊपर है, तो वो लगभग 25 से 26 इंच पूरे घेर की चौड़ाई आएगी टोटल जॉइंट करने के बाद, क्योंकि इसमें फ्रंट और बैक दोनों घेर में जॉइंट आएगा। तो अब देखिए, मैंने कपड़े को तो इस तरीके से रख करके सेट कर लिया है। जो भी किनारे थोड़ा कपड़ा निकला हुआ है इसे मैंने कट कर लिया है। तो ये हमारी साइड से कटिंग निकली हुई है। अब इसको काटने के बाद यहाँ से भी हमें इस कपड़े को अलग अलग कर लेना है, क्योंकि ये जो स्लीव का प्रिंट है ये हमें आगे वाले घेर में रखना है। अगर प्लेन कपड़ा होता तो बगैर जॉइंट का भी बन जाता, लेकिन इसको मैंने आगे की साइड रखा हुआ है, इसलिए हमें इसमें जॉइंट लगाना होगा। और ये जो कपड़ा थोड़ा सा इधर उधर निकला हुआ है इसको मैंने कट करके बराबर कर लिया है। बाकी का ये 2 प्रिंट हमने फ्रंट साइड के लिए रखा है और 2 जो बिना फ्लावर वाला प्रिंट है, यानी कि बड़ा प्रिंट जो नहीं है, वो मैंने बैक साइड के लिए रखा है। अब इसमें भी देखिए, यहाँ से कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, इसको मैंने यहाँ से कट करके बराबर कर लिया है। तो इस तरीके से कोई कपड़ा थोड़ा सा चौड़ा है, कोई थोड़ा सा पतला है, तो 22 से 25 इंच इस घेर की टोटल चौड़ाई आएगी। दोनों साइड के घेर की बात कर रही हूँ। तो ये हमने दोनों साइड का घेर लिया है। अब इसके जॉइंट को हमें सिलाई कर लेना है। तो दोनों घेर में हमारा सेंटर में एक एक जॉइंट आएगा। तो यहाँ से देखिए, मैंने इसकी सिलाई कर ली है। ये हमारा बैक साइड का घेर हो गया और अब फ्रंट वाले में भी उसी तरीके से हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ से देखिए, मैंने इसकी भी सिलाई कर ली है। दोनों घेर के जॉइंट को मैंने सिलाई कर लिया है। अब बारी है इसके एक साइड को हमें फोल्ड करने की। तो ये हम प्रिंट देखेंगे, प्रिंट की जो साइड होती है उसको ऊपर रखा जाता है, तो जो नीचे वाला पार्ट होगा उसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा नीचे का घेर फोल्ड हो गया है। अब दोनों घेर को सेम तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। दोनों को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब बारी है इसमें चुनट डालने की। तो ये हमारा फ्रंट घेर है और ये हमारा बैक साइड का घेर है। तो इन दोनों में हम अलग अलग चुनट डालेंगे। तो घेर हमारा इतना एक्स्ट्रा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा चुनट डालें, वैसे मैंने लिमिट में चुनट डाला हुआ है। आधे इंच का चुनट है और चुनट के बाद चुनट, मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं रखा हुआ है। और दूसरे साइड का घेर भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। वैसे ये नॉर्मल फ्रॉक के हिसाब से बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बन के तैयार हुआ था। मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। तो दोनों साइड का घेर हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए, दोनों घेर हमने रेडी कर लिया है। अब इसको तैयार करने के बाद अब बारी है टॉप की कटिंग करने की। तो ये टॉप के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। ये हमारा 4 लेयर है और ये कपड़ा हमारा एक में जॉइंट है। लंबाई मैंने इसकी 9 इंच ली है और चौड़ाई मैंने इसकी 13 इंच ली है। अब इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हमारा टोटल 4 लेयर में हो गया है। अब इसमें हमें निशान लगाना है गले का 2 इंच पर, कंधे का निशान लगाएंगे 3 इंच पर। टोटल हमने 5 इंच पर निशान लगाया है। अब आर्म होल का निशान लगाएंगे 5 इंच पर और यहाँ से मैंने निशान को लाइन अप कर दिया है और इसमें हमें आर्म होल की शेप में निशान लगा देना है। तो ये हो गया आर्म होल का निशान। गले का निशान हम लगाएंगे बैक साइड का लगभग 2 इंच की गहराई में और यहाँ से हल्का सा राउंड शेप देंगे। अब यहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। कंधे को अलग अलग करेंगे क्योंकि हमारा फ्रंट और दोनों पार्ट है, फ्रंट और बैक। तो अब एक पार्ट को हम हटाएंगे। फ़िलहाल अभी तो हमें बैक पार्ट के लिए एक और पीस कटिंग करनी है, क्योंकि हमने इसका डबल कपड़ा लिया हुआ है फ्रंट और बैक टॉप के लिए। तो ये मैंने प्रिंट वाला लिया है, एक साइड प्रिंट है एक साइड प्लेन है। वैसे बैक साइड में हमें लगाना है, कोई इशू नहीं है, मैं इसी को लगाऊंगी। तो यहाँ पर हमें रख लेना है और देखिए, ये बैक पार्ट जो है ना, ये साइड से खुला हुआ है, तो इसको मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके रखा हुआ है। वो मैं बाद में बताऊँगी कि किस तरीके से उसकी सिलाई करनी है। तो यहाँ से देखिए, मैंने बिल्कुल इस कटिंग को दोहरा लिया है। सेम कटिंग मैंने दोहरा लिया है।
तो ये हमने जो कटिंग किया है ये हमारा बैक पार्ट है, अभी हमने फ्रंट की कटिंग नहीं की है। अब इसमें से क्या करेंगे कि देखिए ये हमारा बैक पार्ट और इसमें से एक पार्ट हम लेंगे बैक साइड का खुला हुआ कट करेंगे। तो पहले हम एक पार्ट को हटा लेंगे और इसको हम फोल्ड करेंगे और इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे। तो ये हमारा दोनों बैक पार्ट हो गया है। देखिए हमारा 1 इंच कम ज़्यादा है, इसको हम सिलाई में बताएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट का जो मैंने कपड़ा लिया है ऊपर वाला, ये लंबाई में थोड़ा सा कम है क्योंकि हमने कुर्ती से बचे हुए कपड़े से फ्रॉक बनाई है, तो थोड़ा सा नीचे ऊपर कपड़ा होगा ही, तो इसमें एडजस्ट करना होगा। यहाँ पर मुझे जॉइंट लगाना होगा, तो उस हिसाब से हमें इसकी कटिंग करनी होगी। ये आगे का गला हम थोड़ा सा और डीप करेंगे कटिंग में। फ़िलहाल यहाँ के लिए हम पहले पट्टी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने पट्टी कटिंग की है, इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। 2 पट्टियाँ मैंने यहाँ पर लगानी है, इसकी चौड़ाई भी मैंने 3-3 इंच ली है। लंबाई मैंने यहाँ पट्टी के हिसाब से, कंधे के हिसाब से जो लंबाई है वो मैंने ली है। अब इन दोनों पट्टियों को पहले हम सिलाई कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसे सीधी साइड फोल्ड कर लेंगे। दोनों पट्टियों को मैंने सीधी साइड फोल्ड कर लिया है। अब वापस से हमें इस वाले पार्ट को लेना है और फिर से हमें फ़ोल्ड कर लेना है। जो मैंने फ्रंट साइड के लिए रखा हुआ था कपड़ा, उसको मैंने फिर से फ़ोल्ड किया है और इसको हम इसी के ऊपर रखेंगे और सेम कटिंग को दोहरा लेंगे। तो यहाँ से मैंने कटिंग को दोहरा लिया है, आगे के गले को भी थोड़ा सा डीप कर दिया है। कटिंग तो हमारी फाइनल हो चुकी है। अब इसको हम इस पर रखेंगे और पहले हम गले की सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमें अंडरग्राउंड सिलाई करनी है। तो ये मैंने गले की सिलाई लगा दी है। अब इसमें छोटा छोटा कट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम नीचे वाला जो अस्तर होगा उस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। पूरे गले में हम ये सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारा गला बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसे अच्छे से सेट करेंगे और इसके बाद जो दोनों पट्टियाँ मैंने सिलाई की थी, इन दोनों को यहाँ पर रख करके सेट कर लेंगे। इसे सेट करने के बाद फिर हमने ये जो नीचे की साइड पट्टी कटिंग की है, इसको यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी पट्टी भी जॉइंट हो जाएगी और ये वाली पट्टी भी सिलाई हो जाएगी। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, जो नीचे का हमारा टॉप है उसके हिसाब से हम सिलाई लगाएंगे उसी के बराबर में, और बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर लिया है। अब इन दोनों पट्टियों को हम यहाँ कंधे पर सिलाई कर लेंगे। तो ये दोनों पट्टियाँ हमने सिलाई कर ली हैं। आगे का पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। इस तरीके से देख सकती हैं, बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग भी बन गई और देख के पता भी नहीं चलेगा कि मैंने जॉइंट लगाया है। अब बैक साइड का जो पार्ट है ना, इसे हम अलग अलग बांट लेंगे। दोनों को मैंने सेट कर लिया है। देखिए दोनों में एक एक पार्ट छोटा है, एक एक बड़ा है। अब यहाँ से दोनों के गले की सिलाई लगाएंगे और फिर इसमें हम छोटा छोटा कट लगा देंगे और सेम उसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आगे वाले गले को सिलाई किया था, उसी तरीके से हम पीछे वाले गले को भी सिलाई कर लेंगे। दोनों की सिलाई करने के बाद हम इसे अच्छी से रखेंगे, इस तरीके से सेट करेंगे। फिर इसे हम फ्रंट वाले पार्ट पर रखेंगे। दोनों के कंधे को कंधा मिला करके इस तरीके से रखेंगे और फिर कंधे की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए बैक पार्ट के दोनों पार्ट को हमने 2 साइड कर लिया है और इसके सेंटर में हमने फ्रंट वाले पार्ट को रखा है। इस तरीके से सिलाई करने का मकसद ये है कि आपका जॉइंट अंदर चला जाएगा। तो देख सकती हैं कि हमारा जॉइंट कहीं से भी आपको नज़र नहीं आएगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई होगी। उसी तरीके से दूसरे कंधे की भी सिलाई करेंगे। एक बार और देख सकती हैं आप, अच्छी से समझ लें कि किस तरीके से मैंने सिलाई लगाई है। तो ये दोनों कंधे की मैंने सिलाई लगा ली है, दोनों का जॉइंट हमने अंदर कर दिया है। अब इसकी सिलाई लगाने के बाद अब बारी है बैक पार्ट की सिलाई करने की, यानी कि जो मैंने पीछे खुला हुआ पार्ट बनाया है। तो इन दोनों को पहले हम इस तरीके से बराबर रखेंगे और दोनों की सिलाई करेंगे। जितना हमें बंद करना है बाकी का खुला हुआ छोड़ देंगे और फिर इस तरीके से कपड़े को फैला करके यहाँ से हम फोल्ड करके इसकी हम सिलाई लगाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ से हमारा कपड़ा कौन सा छोटा था कौन सा बड़ा था। तो इस तरीके से मैंने इसकी सिलाई कर ली है, हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। तो ये हमने टॉप को बना करके तैयार कर लिया है। अब बारी है बाजुओं में पाइपिंग लगाने की। तो यहाँ से हम पाइपिंग लगाएंगे आर्म होल में।
और इसको सीधी साइड से फोल्ड करके हम इसकी कंप्लीट सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने एक साइड के बाजू को बना करके तैयार कर लिया है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम पाइपिंग लगा करके तैयार कर लेंगे। दोनों साइड की पाइपिंग हमने रेडी कर ली है और ये मैंने साथ में बंधन भी बना लिया है। अब बारी है इसमें घेर को जॉइंट करने की। तो सबसे पहले हम फ्रंट वाले घेर को लेंगे और फ्रंट पार्ट में हम जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने इसकी सिलाई स्टार्ट की है। ये हमारा फ्रंट वाला घेर जॉइंट हो चुका है। इसी तरीके से हम बैक साइड के घेर को भी सिलाई कर लेंगे। दोनों घेर हमने जॉइंट कर लिया है। अब बारी है साइड से बंद करके सिलाई लगाने की। तो हम इसको यहाँ से इस तरीके से बंद करेंगे साइड से, और यहाँ तक आने के बाद ये बंधन लेंगे और जो हमारा दोनों पार्ट का जॉइंट है उसी जॉइंट पर रख करके हम इसकी सिलाई करेंगे। और यहाँ पर आपको जितनी भी फिटिंग देना हो आप फिटिंग दे सकती हैं। तो ये मैंने एक साइड की सिलाई कर ली है। अभी हमें दूसरी साइड की भी सिलाई उसी तरीके से कर लेनी है। ये बंधन को लगाएंगे जॉइंट पर और साथ साथ पूरी सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई करने के बाद हमारा फ्रॉक पूरी तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। तो फ्रॉक हमारा पूरी तरीके से बन के कंप्लीट है। बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बन के तैयार हुआ है। रियल में ये वाकई में बहुत प्यारा लग रहा था। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।